Hello everyone. So today we will discuss about transfer of share. So firstly शेयर क्या होते हैं. हमने सुना होगा कि कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन आ गई, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है. बट ये शेयर होते क्या हैं. जो भी कंपनी होती है उसकी कोई ना कोई शेयर कैपिटल हमेशा होती है. हर कंपनी की शेयर कैपिटल होती है. और वो क्या होती है, मीन्स कंपनी क्या है कि वो पब्लिक में इशू करे या फिर वो प्राइवेट हो. पब्लिक कंपनी क्या करती है, जब उन्हें शेयर कैपिटल की नीड होती है तो वो क्या पब्लिक में इशू करती हैं. क्या इशू करती हैं, शेयर इशू करती हैं. और हर शेयर की एक प्रॉपर वैल्यू होती है. जैसे कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि टोटल शेयर कैपिटल कितनी हुई 1 लाख. इशू कितने किए हैं, 1 लाख शेयर कैपिटल इशू की है एट द रेट 1000 के 1000 हमारे पास क्या है शेयर्स हैं. और एट द रेट 10 हर शेयर की वैल्यू कितनी है 10 है. ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में होता है. मतलब शेयर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कंपनीज कैपिटल. कि कंपनी की कैपिटल की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जिसकी कोई ना कोई एट द रेट, जैसे एक शेयर 1 रुपये का है, 10 रुपये का है, वो क्या है उसकी शेयर वैल्यू है. और शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट होता है हमारा शेयर. अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 शेयर ले रखे हैं, 20 शेयर ले रखे हैं. अब आप उन शेयर को किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो. आपके पास 2 कंपनीज के शेयर हैं. अब आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ एक के ही रखोगे, तो दूसरी कंपनी के शेयर जिसके आप ओनर हो उसे आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो. दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर. So let's do the meaning of transfer of share. When the ownership of the share are transferred from one party to another party, यानी कि जो करंट ओनर है जिसने वो शेयर बाय कर रखे हैं, वो जब अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर करता है, ओनरशिप ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि फिलहाल जो ओनर है करंटली जिसके हाथ में, जिसके पास वो शेयर्स हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर ट्रांसफर कर दे, शेयर की कंप्लीट ओनरशिप विद कंप्लीट लीगल वर्क. कि लीगली ये मेंशन हो जाए कि अब दूसरी पार्टी उसका ओनर है. सो ओनरशिप जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर की जाती है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर. इफ द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, मान लो कि वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा सिर्फ वर्किंग के लिए, कि मैं इस शेयर पे वर्क नहीं कर पा रहा, मैं इस कंपनी पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, तो आप मेरी इस वर्किंग को संभालो. सो दैट इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ शेयर. वो ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहा. शेयर ट्रांसफर तभी होंगे जब आप किसी और को अपने शेयर की ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दोगे. एंड उसके बाद आपका उस शेयर के साथ कोई रिलेशन नहीं बचेगा, आपका उसके साथ कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं बचता है. मीन्स आपके तरीके से, एक तरह से आप उससे फ्री हो चुके हो. अब कोई और ही उसका ओनर है, वही उसे हैंडल करेगा, वही उसे मैनेज करेगा. अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, इट विल बी लाइक प्लेज एंड बेलमेंट, जिसपे हमने वीडियोस बना रखी हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, गुड को कुछ समय के लिए किसी और को दे देते हैं, बाद में वापस ले लेते हैं. ये जैसे मैंने किसी और को दे दिया अपना शेयर मैनेज करने के लिए, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद हमने वापस ले लिया. सो दैट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ शेयर. ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है, जब आप ओनरशिप प्रॉपरली लीगल वर्क को कंप्लीट करते हुए ट्रांसफर करते हो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर. पार्टीज इंक्लूडेड इन ट्रांसफर ऑफ शेयर. अब कौन कौन सी पार्टीज होती हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर में, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. यानी कि ट्रांसफर कौन हुआ, ट्रांसफरर हुआ जो अपने, जो करंटली ओनर है और किसी और को वो ट्रांसफर कर रहा है. एंड ट्रांसफरी कौन हुआ, जिसे अभी शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि जिसे वो ट्रांसफर शेयर देगा, दैट इज ट्रांसफरी. Who is transferring the ownership is known as transferor. यानी कि जो ट्रांसफर कर रहा है वो कौन है, ट्रांसफरर. एंड टू whom the ownership is transferred, जिसके पास ओनरशिप अब जाने वाली है, वो कौन है, ट्रांसफरी. एनीवन कैन बी द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी. कि कोई भी ट्रांसफरर हो सकता है, कोई भी ट्रांसफरी हो सकती है, वो कोई कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो. यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहती है तो कंपनी टू कंपनी भी ट्रांसफर हो सकते हैं. एक इंडिविजुअल अपने शेयर ऑफ ट्रांसफर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो कि वो आपके पूरे कंप्लीट प्रोसीजर करेगा. इन केस ऑफ डेथ ही स्पेशली यूज किया जाता है कि जो पर्सन ओनर था उसकी डेथ हो गई है, अब वो शेयर ट्रांसफर कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी. अब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि हमने मीनिंग में ही डिस्कस कर लिया कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है विद कंप्लीशन ऑफ ऑल लीगल प्रोसीजर. तो उस प्रोसीजर, वो प्रोसीजर ये है जिसे फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांसफर डीड इज ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. और वो फॉर्म कौन सा होता है, SH फॉर्म. ये एक फॉर्म का नाम है SH
SH4। जब हम SH4 फॉर्म एक कंपनी से लेते हैं, यानी कि आप ये एग्जांपल लेके चलो, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो और आप अपने शेयर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कंपनी से SH4 फॉर्म लेना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र डीड। और उसको क्या करना होगा, फिल करना होगा। उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, आपका नेम, नंबर ऑफ शेयर, जो जो मेंशन करना होगा, आप उसको वो सारा फॉर्म भरना होगा। इट कैन बी एग्जेम्प्टेड इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें आपको ये फॉर्म नहीं भरना होता। वो कौन से केस होते हैं? वेयर अ डायरेक्टर और नॉमिनी और ट्रांसफर द शेयर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 187 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कि जब अंडर सेक्शन 187 के अंडर आप आते हो, सेक्शन 180 कि जब कोई डायरेक्टर या फिर नॉमिनी क्या कर रहा है, शेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो किसके आता है, सेक्शन 187 के अंडर आता है, तो आपको उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को भरने की नीड नहीं होती। सेक्शन 187 में आपको एक्सेप्शनल केस में डाला जाता है। वेयर अ डायरेक्टर और नॉमिनी ट्रांसफरिंग द शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेशन ओन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कि जब जो शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है वो किसके बिहाफ पे किया जा रहा है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे, तब भी आपको इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं होती। Share transfer by way of deposit as a security for repayment of any loan or advances in case of SBI and any scheduled bank। कि जब भी आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो वो किस लिए, जब भी आपने कोई लोन ले रखा है या फिर आप एडवांस पे कर रहे हो, सिक्योरिटी क्या होता है कि जैसे गिरवी रखते हैं उस टाइप में। सो आपने शेयर को सिर्फ गिरवी रखा है, तो उस नीड पे मीन्स आप गिरवी रखने के तौर पे शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हो सामने वाले बैंक को, सामने वाले इंस्टीट्यूशन को। सो उस टाइम पे भी आपको इस फॉर्म को फिल करने की नीड नहीं होती है। आफ्टर दैट गेट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू बी स्टडीड डीपली। कि आपने वो फॉर्म भर दिया है और अगर आप एक्सेप्शंस में आते हो तो फॉर्म नहीं भरना है, सीधा आप किस पे आ जाओगे, स्टडी द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डीपली। कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है आपकी कंपनी का, जो आपकी इंटरनल फंक्शनिंग को डिफाइन करता है, उसकी एक बार डीप स्टडी करो कि क्या वो आपको अलाउ कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन करता है प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंपनी। सो क्या वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने शेयर कैपिटल में चेंज कर सकते हो। अगर वो अलाउ नहीं कर रहा है तो फर्स्टली आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा। और फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टरेशंस यू हैव नीड स्पेशल रिजोल्यूशन। कि सबसे पहले बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर मेंबर्स की मीटिंग होगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 75% मेंबर रेडी हों कि हाँ ये चेंज होना चाहिए। तो 75% कंसेंट के साथ जब मेंबर रेडी होंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर किया जाता है। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ये अलाउड है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसे एक बार स्टडी करने के बाद आगे मूव ऑन कर लोगे। स्टैंप ड्यूटी इज पेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। की स्टैंप ड्यूटी जो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट है वो आपको पे करनी होगी। करंटली स्टैंप ड्यूटी है 25 पैसे पर 100 रुपीज। सो आपको वो पे करनी होती है स्टैंप ड्यूटी। जब भी आप ट्रांसफर ऑफ शेयर करते हो या कोई भी रेजोल्यूशन होते हो तो स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी होती है। स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद आप स्टैंप ड्यूटी को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। क्योंकि एक बार जब स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो गई है, आ गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है स्टैंप ड्यूटी, सो देन हम उसे कैंसिल कर देंगे। क्योंकि जब हम दोबारा ट्रांसफर या दोबारा कोई प्रोसेस करेंगे तो हमें स्टैंप ड्यूटी दोबारा पे करनी पड़ेगी। अब हमने फॉर्म भी फिलअप कर लिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्टडी कर ली, स्टैंप ड्यूटी को पे करके कैंसिल भी कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अ पर्सन हु इज इम्प्रोमाइजिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर मस्ट वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ बोथ द पार्टीज। कि जो पर्सन है जो मीन्स वेरीफाई करेगा आपके ट्रांसफर ऑफ शेयर के कंप्लीट प्रोसेस को, उसे क्या देखना है कि ट्रांसफर डीड पे दोनों के साइन हैं क्या, जो ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी दोनों पार्टीज के उस पे साइन होने मेंशन है। दोनों के साइन वेरीफाई किए जाएंगे कि ये दोनों जेन्युइन पर्सन है ना। सो दोनों जेन्युइन पर्सन मिलेंगे, दोनों के साइन वेरीफाई होने के बाद ही हम कंटिन्यू कर पाएंगे। दोनों के साइन वेरीफाई करने के बाद क्या करना है, द रेलिवेंट शेयर सर्टिफिकेट एंड अलॉटमेंट लेटर हैज टू बी अटैच्ड विद द ट्रांसफर डीड। कि ट्रांसफर डीड जो SH4 के फॉर्म में थी, हमने उसे फिलअप किया, उसे वेरीफाई भी करा लिया, तो उसके साथ हमें और क्या अटैच करना है, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी कि शेयर सर्टिफिकेट जो ओनर के पास होता है। अब अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको शेयर सर्टिफिकेट भी दूसरे ओनर को पहुंचाना होता है। तो शेयर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर को क्या कर दोगे, उसके साथ अटैच करके भेजना होता है। फॉर पार्शली पेड शेयर, कि मान लीजिए जो आपने शेयर ट्रांसफर कर रहे हो वो पार्शली पेड है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 10 है, मीन्स आपके पास 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, इट मीन्स यू हैव
₹1000 का आपका शेयर कैपिटल है, सो अगर आपके 10 की जगह वो 5 पेड हैं तो आपका 500 फिलहाल अनपेड है। तो कंपनी को ये इंश्योर करना होता है कि कितनी वैल्यू अनपेड है जो कि फ्यूचर में पे की जाएगी। द नोटिफिकेशन टू द नोटिस इन फॉर्म ऑफ SH5 हैज टू बी गिवन टू द ट्रांसफरी। उसके बाद जब सारी जो वेरिफिकेशंस हो गई, हमने फॉर्म वगैरह भर दिया, स्टैंप ड्यूटी पे कर ली, उसके बाद क्या होगा कि हमने सब देख लिया, वेरीफाई कर लिया, तो जो ट्रांसफरी है यानी कि जिसके पास ओनरशिप आने वाली है उसको एक फॉर्म भेजा जाएगा जिसका नाम है SH5, जिसपे ये लिखा जाएगा कि आपके नाम पे भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर होने जा रहा है, तो आप रेडी हो या फिर आपको इसके बारे में कोई एक्नोलेजमेंट है। सो टिल द ट्रांसफर इज नॉट गिव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि जब तक ट्रांसफर हमें नो ऑब्जेक्शन यानी कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं भेजेगा कि उसे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम उसकी कंसेंट का वेट करेंगे कि हाँ वो रेडी है लेने के लिए शेयर को, तभी हम उसको शेयर ट्रांसफर करेंगे। तो जब तक वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं भेजेगा हम उसे वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेजने के लिए 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है। जब उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ जाता है तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज वो शेयर जो है न्यू ओनर के नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं। पेनल्टीज फॉर कंपनी फॉर फेलिंग द ट्रांसफर प्रोसेस, लेकिन अगर वो ट्रांसफर प्रोसेस क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस है, कंपनी ने अगर कोई मिस्टेक कर दी तो वो फेल हो जाते हैं। तो अगर कंपनी की मिस्टेक से वो ट्रांसफर प्रोसेस फेल हुई है, टाइम भी वेस्ट होता है, तो उसको क्या कंपनी को क्या करना पड़ता है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जो मिनिमम 25,000 है और मैक्सिमम 5 लाख है। ऐसे ही किसी ऑफिसर की गलती की वजह से कोई गलत हुआ है, कोई मिस्टेक हुई है या फिर ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ऑफिसर को 10,000 मिनिमम और 1 लाख मैक्सिमम क्या है उसको फाइन दिया जाता है। हमारे कंप्लीट प्रोसेस क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हमें फॉर्म नहीं भरना होता। फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेक करेंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टर करेंगे, फिर हम अपनी स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे। फिर जो हमारे ट्रांसफर डीड पे शेयर होल्डर्स के जो साइन होते हैं उनको वेरीफाई करेंगे कि ये रियल और जेन्युइन शेयर होल्डर हैं या नहीं। फिर शेयर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट उसके साथ अटैच हैं या नहीं ये देखेंगे। उसके बाद अनपेड शेयर हैं तो कंपनी का इंश्योर मांगेंगे कि हाँ भाई वो इंश्योर करती है कि इतना उन्हें अभी पे करना है। फिर नोटिस दिया जाता है ट्रांसफरी को, ट्रांसफरी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है और उसके नेक्स्ट 60 डेज में क्या हो जाते हैं, शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। स्टे ट्यून्ड।